जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, दृढ़ संकल्प के साथ आप सभी को एक साथ जुड़ना है और एग्ज़ाम को क्लियर करके आना है फ्रेंड्स। और आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पर जो है डीआई का टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। तो आप सभी को लेकर के मैं डीआई आ चुका हूँ। फटाफट से जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी जो है एक बार सेशन को शेयर करेंगे। देखिए 2 से 3 नंबर इसी टॉपिक से आपके यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ इस सेशन से आपके 2 से 3 नंबर एग्जाम में बिल्कुल 100% पक्के होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है क्वेश्चन को लगाना है। सबसे पहले आपको पाई चार्ट इस तरीके से दिया गया होगा, उसके बेस पर आपको क्वेश्चन लगाना है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी महीने में कुल 48,000 सामग्रियाँ प्रकाशित की गई थी तो उनमें से कितने विज्ञापन थे। देखिए यहाँ पर जो है सर्कल जो चार्ट है उसमें आपको दिया गया है कि इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए 5%, एडवर्टाइजमेंट के लिए 12% और नेशनल न्यूज़ के लिए 23%, लोकल न्यूज़ के लिए 46% और स्पोर्ट के लिए 8% और एंटरटेनमेंट के लिए 6%। अब यहाँ पर कह रहा है कि महीने में कुल जो है आपका 4800 सामग्री प्रकाशित की गई, तो उनमें से कितने विज्ञापन पर, यानी कि एडवर्टाइजमेंट पे आप सभी देख पा रहे होंगे 12%। तो 4800 का आपको क्या करना है, सिंपल सा 12% निकाल लेना है। और 12% आप निकालेंगे फ्रेंड्स तो 20 से 20 यहाँ पर कट जाएगा। 12 अट्ठे आपका जो है 96 हो जाएगा, हासिल 9, 12 चौक 48 और 9 आपका 9 8 17 57, 576 इसका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी छात्रों का 576 आ रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल होते हैं, बट आपको समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा। पाई चार्ट को जैसे ही आप समझ जाएंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशित विज्ञापनों यानी एडवर्टाइजमेंट है और खेल स्पोर्ट सामग्री का अनुपात क्या है। अब आप सभी देख पा रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट का रेशो कितना है, परसेंटेज में 12% है। और स्पोर्ट की बात करें तो फ्रेंड्स स्पोर्ट का 8% है। दोनों का रेशो यहाँ पर पूछा है, तो आप सभी को कैसे निकालना है। एडवर्टाइजमेंट आप सभी जानते हैं 12%, उसके बाद रेशो आपका जो है स्पोर्ट सामग्री, तो स्पोर्ट का 8%। तो आप सभी को क्या करना है फ्रेंड्स, परसेंटेज से परसेंटेज आपका कट जाएगा और 4 से 3 बार जाएगा 12 और 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, तो 3 रेशो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बट ऑप्शन यहाँ पर शायद नहीं मेंशन कर पाया हूँ मैं, तो इसका करेक्ट आंसर 3:2 हो जाएगा सही आंसर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इस टाइप से आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फटाफट से आंसर करेंगे। शायद ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन था वो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर से आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3:2 इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो ये वही प्रश्न था, शायद मैंने यहाँ पर फिर से मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। बिल्कुल तेजी के साथ आंसर करें सभी कैंडिडेट कि यदि अगले महीने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अगले महीने विज्ञापनों की जो संख्या है वो दुगनी हो जाती है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट है वो 12% की जगह जो है कितना परसेंट हो जाए, 24% हो जाए, यानी कि दुगने हो जाती है। और जबकि अन्य जो सामग्री हैं वो अपरिवर्तित रहें, तो स्थानीय यानी कि लोकल न्यूज़ सामग्री का हिस्सा प्रकाशित समाचार पत्रिका सामग्री की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे पूरा सर्कल जो है वो आपको चार्ट जो है वो 100% है आपका। यहाँ पर कह रहा है कि कुल सामग्री जो संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगा। देखिए अपने आप में 100% है तो इसको 100 मान लें। और ये आप सभी देख पाऊंगा एडवर्टाइजमेंट जो है वो दुगने हो गए, यानी 12% और इंक्रीज इसमें हुआ है, तो 12 और इसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल जो सामग्री है वो आपकी 112 हो जाएगी। 100 मान करके चलें, 100 में 12 और इंक्रीज हुआ है, 112 होगी आपकी। अब यहाँ पर जो है लोकल सामग्री का जो है हिस्सा पूछा है, तो लोकल सामग्री कितनी है आपकी 46% है। तो आप सभी ये 100 में से 40% 46 ही बनेगा, यानी कि लोकल सामग्री 46 है, किस में से 112 में से। आपको क्या करना है, परसेंटेज आपको निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे आप सभी देख पा रहे इस तरीके से आपको रख देना है। और जब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे इसे तो 41% इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन ए। तो इस बेस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आप सभी के सामने है, तेजी के साथ आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। कि रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो थक कर नहीं बैठना है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें सभी कैंडिडेट। क्वेश्चन क्या है, पाई चार्ट दिया गया है, विभिन्न राज्यों के यहाँ पर व्यवसाय जो है परसेंटेज में दिए गए हैं। डॉक्टर अलग है, शिक्षक अलग है, इंजीनियर अलग हैं, किसान अलग हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि किसान को निरूपित करने वाले वृत्तखंड के लिए केंद्र कोण का मान। देखिए यहाँ पर जो है परसेंटेज में आपको जो है व्यवसाय का जो है संख्या दी गई है और किसान का यहाँ पर जो है वृत्तखंड का कोण पूछा है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे जो आपका जो सर्कल है वो अपने आप में जो है 100% है, यानी कि 100% की वैल्यू जो है वो 360, आप सभी जानते हैं वृत्त पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का होगा। क्लियर है, 100% की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, 1% की वैल्यू 36/10 हो जाएगी। क्लियर है, इस चीज़ को तो आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि किसान को निरूपित, किसान को कितने लोग निरूपित कर रहे हैं यहाँ पर 11%। तो 1% की वैल्यू जब इतना है तो इसका 11 गुना आपको करेंगे तो ये 11% की वैल्यू आपकी निकल के आएगी। तो यहाँ पर जो है 11 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितने भी कैंडिडेट का 5th का सही आंसर देख पा रहा हूँ मैं, ऑप्शन ए 35 डिग्री दे रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। 35 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, बिल्कुल किसान को लगभग कोण का मान पूछा है किसान को जो है, तो ऑप्शन 5th का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा फ्रेंड्स, डी, क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 11 छक्का 66 होगा, इसका 11 थी 33 और जो है 6 आपका 39 और 39 पॉइंट यहाँ पर 6 आएगा, लगभग जो है 40 के आसपास है। तो सही आंसर जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए नहीं होगा। बिल्कुल बहुत अच्छे, यहाँ पर आप सभी को अच्छे से करना है। देखिए थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो एग्जैक्ट जो है वैल्यू रेशो के बराबर है उसको यहाँ पर पॉइंटों में लिखना है, बट पॉइंट में नहीं दिया एग्जामिनर ने तो उसके पास की कोई वैल्यू आपको चॉइस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट, तेजी के साथ आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि रामू के मासिक घरेलू खर्चों पर जो है प्रतिशत का जो वितरण है 4 खंडों में यहाँ पर दिया गया है। यानी सेविंग पर 18% है, पेट्रोल पर 9% है और EMI पे 40% है। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी को निकालना है। देखिए यहाँ पर जो यदि वह 55,000 रुपये प्रति माह अर्जित करता है तो प्रत्येक माह उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली जो है EMI पूछी है यहाँ पर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर 55,000 प्रति माह भुगतान अर्जित करता है, तो 55,000 जो है वो आपका प्रति माह जो है भुगतान यहाँ पर प्रति माह अर्जित करता है और प्रत्येक माह उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली EMI क्या है, तो EMI इसका जो है 40% है। तो सबसे पहले ये जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, ये वैल्यू जो आपको दी गई है यहाँ पर ये आपका 100% के बराबर है। टोटल जो है यानी कि आप सभी देख पा रहे होंगे अर्जित करता है, यानी कि इतना टोटल जो है पूरे सर्कल का 100% के बराबर है। तो आप सभी का 1% का वैल्यू जो है आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा, 550 आपकी ये निकल के आ जाएगी। अब आपको EMI पर खर्च कितना किया है इसने, तो 1% ना होकर के 40% किया है। तो इसी प्रकार इधर भी आपका 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बटेगा, यानी कि 25,300। तो क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि प्रति माह अर्जित करने का मतलब है कि पूरी जो है घरेलू खर्चों के जो है यहाँ पर जो पूरे जो आय है वो पूरे सर्कल को 100% की वैल्यू जो है इतने पर खर्च कर रहा है, वो 55,000 रुपये जो है इतने पर खर्चा यानी कि 100% पर खर्च कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर निकालना है, तो 6% पे निकालना है आपको, सॉरी 40% पे, तो उसकी वैल्यू 25,300 यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
और फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है यदि आप इस चैप्टर को करके जा रहे हैं तो आपके 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर 100% कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2017 में भिन्न विभिन्न मोबाइल कंपनियों के द्वारा कुल बिक्री के दर्शाया गया है। सर्कल क्या कर रहा है आपका कि किन किन कंपनियों ने कितनी कितनी यहाँ पर 2017 में बिक्री जो है वो की है। वीवो है, अदर है, सैमसंग है, एप्पल है। तो इस तरीके से जो है बिल्कुल, तो इस तरीके से आप सभी को ध्यान रखना है। अब पूछा है कि 2017 में कुल बिक्री यदि 5,000 करोड़ थी तो वीवो द्वारा की गई बिक्री, देखिए 5,000 है टोटल, आप सभी देख पा रहे होंगे, सॉरी यहाँ पर 5,000 करोड़ है टोटल, आप सभी देख पा रहे हैं। 5,000 पे जो है आप सभी को कितना निकालना है, केवल वीवो का परसेंटेज यहाँ पर निकालना है। तो 5,000 पे 6% आप निकालेंगे तो आप सभी देख पा रहे होंगे 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा और 6 जीरो जीरो 6 पंजे 30, यानी कि 300 करोड़ रुपए की बिक्री यहाँ पर की है। किसने? वीवो के द्वारा की गई 2017 में बिक्री जो है 300 करोड़, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नीचे दिए गए चार्ट में वाद्यशाला को दर्शाया गया है। आप सभी देख पा रहे होंगे जो वाद्यशाला है उनके छात्रों को बजाने के लिए दर्शाया गया है। वीणा दिया गया है, तबला दिया गया है, गिटार दिया गया है, यहाँ पर जो है वायलिन दिया गया है। इस तरीके से जो है सभी का परसेंटेज दिया गया है। देखिए वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण आपको बताना है। देखिए जब भी आपको कोण पूछा जाए तो 100% की वैल्यू आप सभी को क्या करना है, 360 के बराबर करना है। तो कोण जो होता है वो 360 डिग्री पूरा सर्कल होगा और यहाँ पर जो है डिग्री होगा। अब यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे 1% की वैल्यू आप सभी जानते हैं 36/10 करेंगे, क्योंकि पॉइंट में करेंगे तो आपको कैलकुलेशन के लिए दिक्कत होगा। पहले आपको 36/10 कर लेना है। अब वायलिन का सेक्टर कितना है आप सभी देख पा रहे होंगे 16 है। यहाँ पर परसेंटेज जो हिस्सा है वो कितना है 16%। तो दोनों तरफ 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। और आप सभी जब यहाँ पर 36 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर 576 आएगी निकल के, ये आपका डिग्री में। बट यहाँ पर 10 से भाग भी डिवाइड करेंगे तो आपको जो 57.6 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप अच्छे से यहाँ पर जो है समझ पा रहे होंगे और अच्छे से क्वेश्चन को कर रहे होंगे। जो भी आसान तरीका है उस आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फटाफट से आंसर करें कि यदि कुल 300 छात्र हैं तब तबला बजाने वाले व वीणा बजाने वालों के बीच का अंतर, देखिए आप सर्कल दिया है वही आपका सारा कुछ है। बट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कुल 300 छात्र हैं, यदि टोटल छात्र की बात कर रहे हैं कितना है 300, क्या कह रहा है कि 300 छात्र हैं टोटल। उसके बाद कह रहा है कि यदि तबला बजाने वाले व बीणा बजाने वाले, तबला कितने लोग बजा रहे हैं फ्रेंड्स 29% लोग तबला बजा रहे हैं आपके। वीणा कितने लोग बजा रहे हैं, वीणा आपके 30% लोग बजा रहे हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप दोनों का अंतर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, 1% इसका अंतर है। तो 1% की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि दोनों के बीच अंतर जो है वो परसेंटेज में 1 है, बट आपको यहाँ पर जो है वैल्यू में निकालना है। तो आप सभी को मैंने अभी बताया है कि यहाँ पर कह रहा है कि यदि कुल छात्र 300 हैं, यानी कि 100% का वैल्यू जो है आपका 300 के इक्वल है, तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू सर 3 आ जाएगी यहाँ पर। तो 1% की वैल्यू 3 यहाँ पर जो है वो संख्या में पूछी जाए तो 3, तो के बीच का अंतर कितना है 3 होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तबला और वीणा जो बजा रहे हैं उनके बीच का अंतर 3 होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पे बनेगा कि जो छात्र गिटार बजा रहे हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले से कितना है। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले जो है कह रहा है कि जो छात्र गिटार बजा रहे हैं, गिटार कितने लोग बजा रहे हैं 25%। और फ्रेंड्स फिर कह रहा है यहाँ पर जो है कि का अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है। वायलिन बजाने वाले कितने हैं तो 16%। परसेंटेज से परसेंटेज आपका कट जाएगा यहाँ पर दोनों तरफ से, 25/16 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आपसे भी देख पा रहे होंगे डिवाइड होगा नहीं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन इसी टाइप से आपके पूछे जाने वाले हैं, ज़्यादा आपको जो है ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। और हमेशा बोलूँगा कि फ्रेंड्स कि हमेशा याद रखना कि आप सभी के जीवन में जो है निरंतर परिस्थिति जो है आप सभी को कभी खुशी कभी सुख तो इस टाइप से आती रहेंगी। आपको निरंतर जो है कभी भी अपना मनोबल नहीं हारना है, अपने आप को निरंतर बढ़ाते रहना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। इस बार आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो अगली बार ज़रूर अच्छा होगा, आप निरंतर प्रयास करते रहें। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है और फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपको सर्कल दिया गया है और यहाँ पर जो है XYZ विभिन्न व्यवसायों को दर्शाया गया है। लोकल आपका जो है इंटरेस्ट दिया गया है, सैलरी दी गई है, टैक्स दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का परसेंटेज दिया गया है। तो इस तरीके से आपको जो है यदि कंपनी XYZ ने विभिन्न विभागों पर कुल जो है 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, तो 100 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए हैं, तो R&D पर कितना खर्च किया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है कितना खर्च किया। तो सबसे पहले मैं आपको अभी बताया मैंने कि आपको 100% की वैल्यू किसके बराबर है, 100% की वैल्यू आपकी जो है मैंने सबसे पहले अभी को बताया, जब भी आपको कोई वैल्यू दी गई हो और वो 100% सभी विभागों की जो है कुल जो राशि दी गई है वो 100 लाख करोड़ है, तो 100 लाख करोड़ ये आपको ध्यान रखना है, 100 लाख करोड़ में है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 1% की वैल्यू 1 लाख करोड़ होगी। क्लियर है सभी को। अब R&D पर पूछा है, R&D पर पूछा है, तो R&D का परसेंटेज कितना है, 40%। तो 1% की वैल्यू ना निकाल के हमें 40 की निकालनी है, तो 40 में दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जो है कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 40 लाख करोड़ रुपए आएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो कितना खर्च हो रहा है, 40 लाख करोड़। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो कि पाई चार्ट एक परिवार में से लोगों को पसंदीदा सितारों बॉलीवुड के सितारे हैं उनको दर्शाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर देना है अध्ययन करने के पश्चात। तो यहाँ पर पूछा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि SRK को पसंद करने वालों की तुलना में SK को पसंद करने वालों का अनुपात। देखिए क्वेश्चन किसकी तुलना में पूछ रहा है और किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, उसका रेशो यहाँ पर आपको निकालना है। तो सबसे पहले SRK की तुलना में कह रहा है कि वो SK का अनुपात, तो SK का अनुपात आपको निकालना है। अब आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, SRK का परसेंटेज कितना है, 25% और SK का परसेंटेज आपका 30%। ये क्लियर है। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा आपका और 25:30 हो जाएगा और दोनों को काटेंगे तो ये 5 में कटेगा और ये आपका 6 में कटेगा था। तो 5:6 इसका करेक्ट आंसर होगा, 5/6। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी कैंडिडेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल तरीके से जो भी प्रश्न जो भी टॉपिक यहाँ पर जो है जिन भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, अब तक पूछे गए हैं, उस बेस पर आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप सभी एग्जाम से पहले इस सेशन को जरूर देख करके जाएं और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप अच्छे से यहाँ पर जो है स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखिए यहाँ पर कुछ इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है टाइपिंग में थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, शायद यही होगा, नहीं ये नहीं है, चलिए इसे कर लेते हैं पहले। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लिए है। अब आपसे पूछा कि पाई चार्ट का अध्ययन करने के पश्चात जो है HR का जो है सेक्टर कोण कितना है। देखिए बहुत सिंपल है, HR का सेक्टर कोण निकालना है। पहले 100% की वैल्यू आप सभी को निकालनी है। किसके बराबर है 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू 360 के बराबर है। मैंने अभी आपको बताया 1% की वैल्यू जो है वो आपका, ये बार बार आपको नहीं ध्यान करना है, इस तरीके से आपको 1% की वैल्यू सीधा निकाल लेना है। उसके बाद पूछा है HR का जो है रेशो पूछा है, तो 20% है HR जो आप सभी देख पा होंगे, उसका जो सेक्टर कोण है, तो इसी प्रकार 1% होकर के 20 का इसमें मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, तो आपका जो है यहाँ पर वो कोण निकल के आ जाएगा। आप सभी देख पा होंगे ये कट जाएगा 36 दूनी 72 डिग्री, तो 72 डिग्री आपका जो यहाँ पर कोण हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इसका। जितने भी छात्रों का ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है फ्रेंड्स
और फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करें। बहुत अच्छे तरीके से आपको आंसर करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि परिवार में 40 लोग हैं तो ए को पसंद करने वाले और डी को पसंद करने वालों के बीच का अंतर आपको पूछा गया है। देखिए आपको जो है यहाँ पर पूछा है, बिल्कुल और भी टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर, तो बिल्कुल परेशान ना हो। जितने भी छात्र हैं यहाँ पर सभी से कहूँगा कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले पढ़ लिया, उसके बाद कह रहा है कि यदि परिवार में 40 लोग हैं, परिवार में क्या कह रहा है कि 40 लोग हैं। अब परिवार में आपके 40 लोग हैं तो 100% की वैल्यू आप क्या मानेंगे, 100% की वैल्यू 40 मानेंगे। क्लियर है। तो ए को पसंद करने वाले, और यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे होंगे तो 10 यहाँ पर 1% की वैल्यू कैसे क्या होगी आपकी, आप सभी देख पा रहे होंगे 1% की यदि वैल्यू मैं यहाँ पर निकलवाऊँ आपसे, तो यहाँ पर जो है 1 की आप निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 से 0 आपका कट जाएगा, 10% की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से 10% की वैल्यू आपके सामने आ गई। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है कि ए और डी को पसंद करने वालों के बीच अंतर। तो ए को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 15% लोग पसंद कर रहे हैं, और डी को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो डी को 10% लोग पसंद कर रहे हैं। दोनों के बीच अंतर कितना है, दोनों के बीच 5% का अंतर है। तो फ्रेंड्स आपको 5% की वैल्यू निकालनी है। तो 5% की वैल्यू निकालेंगे, आपसे भी देख पा रहे होंगे 10% की वैल्यू 4 के बराबर है, तो 5% की वैल्यू के लिए आपको दोनों से 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपसे भी यहाँ पर देखो 5% की जो है वैल्यू आपकी निकल जाएगी, यानी 5% की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। जब 10% 4 के बराबर है तो 5% जो है वो 2 के बराबर होगा। तो ऑप्शन जो है दोनों के बीच अंतर कितना होगा, 2 का अंतर होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। देखिए नेक्स्ट है, आप सभी देख पाएंगे इस टाइप से भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक तो सर्कल दिया था, बट अब जो है इस टाइप से क्वेश्चन चेंज कर सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको लगा करके जाने हैं, और किस तरीके से यहाँ पर आपको लगाना है। देखिए यहाँ पर दिया है, वर्ष दिया है, जनसंख्या दी गई है, बिजली की खपत जो है वो कितनी है वो दी गई है, और यहाँ पर 1 गीगावाट करके जो है 100 मिलियन वाट दी गई है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वर्ष 2016 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी। देखिए 2016 की बात कर रहा है ये एग्जामिनर, प्रति व्यक्ति की जो खपत है ये आपसे पूछी गई है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छी तरीके से करना है। देखिए आपसे भी देख पा रहे होंगे ये क्या है आपका, तो ये आपका 40 क्या है, 40 आपसे भी देख पा रहे होंगे 1 गीगावाट जो है आपका 100 मिलियन के है। तो आप सभी को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4000 मिलियन वाट के बराबर हो जाएगा। 4000 मिलियन वाट के बराबर हो गया ये। क्लियर है। 4000 मिलियन वाट जो है आपका 2016 में जो है खपत की गई है, यानी कि खर्च किया गई है बिजली जो है, और वो जो है कितनी जनसंख्या पर की गई है, प्रति व्यक्ति निकालना है। तो आपसे भी देख को क्या करना है, 30 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि एक व्यक्ति की निकल के आ जाएगी, प्रति व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है। तो आप सभी को 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद आप 400 में 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 133.3 वाट। तो क्लियर है ना सभी को, ये आपका जो है यहाँ पर ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही है, बस क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका अलग है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल बहुत अच्छे 16 क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि 2015 से 2019, देखिए 2015 से 2019 तक की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, कि बीच बिजली की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। 2015 से 2019 तक जो है बिजली की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो फ्रेंड्स आप सभी क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो बिजली में खपत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपसे भी देख पा रहे होंगे 25 से लेकर के 100 खपत यहाँ पर हुई है।
यानी कि पहले 25 की खपत गीगावाट की खपत हो रही थी, अब जो है आपका 100 की खपत हो रही है। तो 25 पे आपका जो है आप सभी देख पा रहे होंगे 75 अधिक खर्च हुए हैं, और इसका 100% में वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 से अब 75 अधिक खर्च हो रही है 25 पे, तो 25 × 75 हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार, और यहाँ पर जो है 300% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जितने भी छात्रों का ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स कि किस वर्ष में बिजली की खपत 50% की वृद्धि हुई। कौन से वर्ष था जिसमें बिजली की जो खपत हुई थी वो 50% की वृद्धि हुई है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अब आप सभी देख पाओगे बिजली की जो खपत है 50% की वृद्धि किस वर्ष में हुई है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन को, किस तरीके से निकालना है। तो आप सभी को यहाँ पर जितने भी छात्र यहाँ पर देख रहे हैं सभी को किस तरीके से करना है। अब फ्रेंड्स आपको ये इस तरीके से निकालना है। सबसे पहले ये निकालेंगे आप इस तरीके से कि कहाँ पर जो है कितनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप सभी देखिए यहाँ पर जो है 80 पे 20 की वृद्धि हो रही है, बट यहाँ पर आपका जो है 40 से 60 की वृद्धि हो रही है। 40 से 60 आप सभी देख पा रहे होंगे, 16 से 17 में जो है 40 से 60 में वृद्धि हो रही है। 40 से 60 की यहाँ पर वृद्धि हो रही थी। आप सभी को देखिए 40 पे कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर जो है आपका 100% मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, और ये आपका 50 बार कट जाएगा। तो किस वर्ष में आपकी 50% की वृद्धि हो रही है, तो आपके जो है 2017 में जो है 16 से 17 ऑप्शन में दिया होता तो वो आपको लगाना है, बट यहाँ पर 17 में जो वृद्धि हुई है वो 50% की वृद्धि हुई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी यहाँ पर जो आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर तालिका दी गई है, और यहाँ पर छात्रों का जो है हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक में जो है पहले सत्र में कितने प्राप्त अंक उन्होंने किए हैं, दूसरे सत्र में कितने प्राप्त किए हैं, ये डाटा दिया गया है। उसके बाद आपसे पूछा है कि छात्र ने किस वर्ष में अपने प्रदर्शन में सबसे कम सुधार किया। अब सबसे कम सुधार फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि किस वर्ष में किया है। अब आप सभी देख पा रहे होंगे, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो आप सभी को यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो है 2 अंकों का सुधार हुआ है, यहाँ पर तो कम हो गया है आपका, तो ये तो होगा नहीं आपका, और यहाँ पर आप सभी ज़्यादा है थोड़ा, ये भी आपका ज़्यादा है 3 अंक का है, ये भी आपका जो है 4 अंक का है। तो आप सभी क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे यदि आप अच्छे से, तो 65 से 67 2 अंक का यहाँ पर सुधार हुआ है। तो किस में हुआ है, तो इंग्लिश में सुधार किया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, 65 से क्या हुआ है 67 हो गया है, तो सबसे कम जो सुधार हुआ है 2 का हुआ है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंग्लिश में हुआ है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कि दी गई तालिका के अनुसार जो है 2001 से 2005 तक निम्नलिखित में से किस उत्पादन वृद्धि दर जो है अधिक है। किसकी जो उत्पादन वृद्धि दर जो है वो सबसे अधिक है 2001 से 2005 तक। 2001 से 2005 तक का जो है यहाँ पर जो है गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इनके जो उत्पादन की वृद्धि को दर्शाया गया है, और 4 तत्वों का उत्पादन 1000 टन में यहाँ पर दिया गया है। तो 4 तत्वों का उत्पादन 1000 टन में यहाँ पर दिया गया है। आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं ना, जो कि आप सभी यहाँ पर लोहा, तांबा, सोना, ये जो है इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक बार मैं यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेता हूँ कि क्वेश्चन में बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो सबसे क्वेश्चन पहले ही आपको दे दिया है कि उत्पादन वृद्धि सबसे अधिक जो है किस उत्पादन में रही है। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तांबा जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कॉपर जो है उसमें आपकी रही है, क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे 2001 से 5 तक जो है सबसे ज़्यादा जो है कॉपर की जो है वृद्धि दर यहाँ पर सबसे ज़्यादा रही है, क्योंकि आप सभी कुछ कैंडिडेट का ऑप्शन बी भी आ रहा है सिल्वर, और कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो देखिए 12 से 54 आप सभी देख पा रहे होंगे 12 से 54 यानी कि आपका जो है 42 की वृद्धि कितने 12 पर हुई है, गुना 100 आप यहाँ पर करेंगे तो आपका जो है सबसे ज़्यादा निकल के आएगा यहाँ पर 35% के समथिंग। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12,
और ये आपका 50 बाहर कट जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल यहाँ पर जो है 7 पंजे 35, 350% की जो वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा किस में हुई है, तांबे में हुई है। बाकी सभी का आप निकालेंगे तो थोड़ा कम आएगा इससे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है और ये आप सभी के बीच, और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपने अपनी तरफ से इन क्वेश्चन को करने की कोशिश की तो आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए, कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा है कि किसी विशेष महीने में जो है एक महिला जो है अपने वेतन को जो है अलग अलग जो है खर्च करती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कपड़ों पर जो है राशि जो है रुपये में 800 खर्च करती है, किराए पर 3600 रुपये, भोजन पर 1600 रुपये, शिक्षा पर 600 रुपये और विविध जो है आपका 1200 रुपये। तो नीचे आपको पूछा है कि भोजन और किराए, घर के किराए पर खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भोजन का और आपका किराए का खर्च का अनुपात यहाँ पर पूछा है, तो आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं। तो आप सभी को यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 जीरो से 2 जीरो आज का कट जाएगा आप सभी का यहाँ पर जो है, और यहाँ पर ये 4 से आपका डिवाइड होगा, 4 चौक 16, 4 नीम 36, तो 4:9 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। और फ्रेंड्स आज का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन का आंसर करें सभी कैंडिडेट। बिल्कुल तेज तरीके यहाँ पर जो है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज़ को समझना है सभी कैंडिडेट को। 2003, 4, 5 और 6 में जो है भौतिक विज्ञान रसायन पुस्तकों के जो है आंकड़ों को दर्शाया गया है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। ये जो है आंकड़े दर्शाए गए हैं वर्ष में, और यहाँ पर पूछा है कि किस वर्ष में दोनों विषयों की पुस्तक की बिक्री का जो है अंतर सबसे कम था, यानी बिक्री का जो अंतर है वो सबसे कम है किस वर्ष में। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर, 2005 में जो है वो बिक्री का जो अंतर है सबसे कम है। आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 475 से लेके 590, आप सभी यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें जो अंतर आ रहा है वो आपका कितने का आ रहा है, 475 से लेकर के जो है ये आपका 25 हो जाएगा, 25 + 90 यहाँ पर जो है 5 और 9 और 2 11, तो 115 का जो है यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे डिफरेंट जो है वो आ रहा है। यहाँ पर सबसे कम पूछा है तो यहाँ पर सबसे कम जो है इसी में आएगा आपका जो 2005 में, बाकी में सभी का जो है मैक्सिमम रहने वाला है, किसी में 125 रहेगा और किसी में 175 रहेगा, किसी में 185 रहेगा। तो सबसे कम जो होगा 2005 में होगा, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बट वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप सभी अपने अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करें। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है फ्रेंड्स, सभी कैंडिडेट जो है कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें, और देखता हूँ कितने छात्र जो ऐसे हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, 4 शहरों की जो है निरक्षर लोगों का कुल अनुपात दिया गया है, दशमलव स्थान तक आपको बताना है। और यहाँ पर शहर दिए गए हैं ABC करके, जनसंख्या दी गई है, साक्षर दिए गए हैं, निरक्षर दिए गए हैं और साक्षर लोगों का परसेंटेज दिया गया है। अब यहाँ पर पूछा है कि निरक्षर, देखिए आपसे ये निरक्षर के बारे में पूछा है कि निरक्षर लोगों का कुल प्रतिशत कितना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।